आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उससे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन को ए को हमने जो है वो मैट्रिक्स को वो हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। डिटर्मिनेंट बेसिकली होता है, डिटर्मिनेंट में हम वैल्यूज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिड में हमेशा डिटर्मिनेंट जब भी हम फाइंड करते हैं तो हमेशा माइनस का साइन आता है हमारे पास। तो -1 0 -1 और 2 आ जाएगा हमारे पास। जब -1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस का साइन है। 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और माइनस जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। ये हमारा ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 1 3 2 और -2। ठीक है, तो हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मिड में माइनस का साइन आता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा और मिड में माइनस का साइन, ये दोनों प्लस के साइन है तो 3 2 6 आ जाएगा और मिड में जो माइनस का साइन था वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। -2 और -6 तो हमारे पास आंसर -8 आ जाएगा। तो हमारा बी का डिटर्मिनेंट जो है वो -8 आ जाएगा। पार्ट 3 भी जो है बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसका भी हम सी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे 3 2 3 2 और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही रूल अप्लाई होगा। 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिड में माइनस का साइन और फिर 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 6 और मिड में माइनस का साइन, 3 2 6। तो डिटर्मिनेंट जो है वो सी का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सेम वैसे ही है, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डी का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 3 2 1 और 4 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मिड में माइनस का साइन आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 12 माइनस साइन, 2 1 2। तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 में से 2 माइनस करेंगे 10। तो ये हमारे पास डी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताना है। तो हमें पता होना चाहिए सिंगुलर होता क्या है और नॉन सिंगुलर होता क्या है। डेफिनेशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उस वक्त सिंगुलर कहलाएगा इफ़ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, जस्ट हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया उसमें। लेकिन पार्ट 2 में ये बात कही हुई है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर उस वक्त होगा जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और वो 0 के इक्वल आ जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें जस्ट हमने मेंशन करना है कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे सेम प्रीवियस मेथड को फॉलो करते हुए 3 6 2 और 4। तो
इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 4 माइनस बीच में साइन आ जाएगा इसके, 6 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 ज़ार 12 होता है, ठीक है, और 6 2 ज़ार 12। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या, तो इसका ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 12 माइनस 12 करके ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारा जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है बाय डेफिनेशन, हमने ये बात की थी, अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ जाए तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और हमने बताना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नहीं। इसको मैट्रिक्स को जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, 4 1 3 और 2 आ जाएगा। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेंटर में जो है माइनस का साइन आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 5, 8 में से 3 माइनस के 5 हमारा बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो आया था तो हम इसको सिंगुलर कहते। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। इसका भी सेम वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 और 5। डिटर्मिनेंट के लिए वही रूल, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ, 5 7 ज़ार 35 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 ज़ार 27। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 5 और 7 12 आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा और 3 6 हो जाएगा, 62 हमारा आंसर आ जाएगा सी के डिटर्मिनेंट का। तो ये भी नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें भी 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वही डिटर्मिनेंट के रूल के मुताबिक, और मिड में माइनस का साइन, माइनस 10 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 ज़ार 20 आ जाएगा, मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 10 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा प्लस 20। अब ये ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो 20 माइनस 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 20 आ जाएगा, 20 माइनस 20 ज़ीरो। डी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया।